रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कल्ब मुतमईन, दिल साबिर, नेकी और बदी का फ़र्क और ईमान को बचाने की 4 बुनियादी चाबियाँ। हम सब नमाज पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल बेचैन क्यों है? क्यों कभी कभी इबादत के बावजूद अंदर खालीपन सा महसूस होता है? क्योंकि ईमान सिर्फ अमाल का नाम नहीं, ईमान दिल की कैफियत का नाम है। कल्ब मुतमईन, दिल की असल कामयाबी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। देखिए, सुकून पैसों से नहीं आता, सुकून रिश्तों से भी मुकम्मल नहीं आता। सुकून उस यकीन से आता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे रब के इल्म में है। कल्ब मुतमईन वो दिल है जो तकदीर से लड़ता नहीं, वो कहता है, या अल्लाह मैं समझ नहीं रहा मगर मुझे तुझ पर यकीन है। एक माँ की मिसाल ले लीजिए, इसका बेटा बीमार है, डॉक्टर कहते हैं जी हालत नाजुक है, माँ रो रही है, लेकिन सजदे में जाकर कहती है, या अल्लाह तो शाफी है। यही कल्ब मुतमईन है। आंखों में आंसू भी हो मगर दिल में बगावत ना हो। कल्ब मुतमईन तब बनता है जब इंसान दुनिया को आर्जी समझ ले। जो चीज फानी है उस पर टूट जाना दानिशमंदी नहीं, असल चीज आहरत है। दिल साबिर, आजमाइश में किरदार का इम्तिहान। देखिए, सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं, सब्र का मतलब है शिकायत के बावजूद भी अल्लाह ताला से राजी रहना। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, किसी ने इज्जत ना दी, किसी ने बात ना की, किसी ने पैगाम का जवाब ना दिया और हम अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन मोमिन का मेयार मुख्तलिफ होता है। सब्र दरअसल ईमान का दर्जा है। जितना ईमान मजबूत होगा इतना सब्र खूबसूरत होगा। याद रखिएगा, आजमाइश कभी आपको खत्म करने नहीं आती, वो आपको निखारने आती है। सोना जब आग में जाता है तो जलता नहीं, साफ होता है। इसी तरह मोमिन आजमाइश में टूटता नहीं, पाक होता है। देखिए, नेकी और बदी, अब असल फर्क क्या है? कुरान पाक हमें समझाता है कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम फौरी नतीजा देखते हैं। हराम तल्लुक फौरन खुशी देता है, झूठ फौरन फायदा देता है, गलत रास्ता जल्दी कामयाब देता है। हराम तल्लुक दिल को बेसुकून कर देता है, झूठ एतमाद खत्म कर देता है, गलत रास्ता इज्जत छीन लेता है। नेकी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि नफ्स को तकलीफ होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज नफ्स को सहत लगे मगर अल्लाह को पसंद हो, वही असल कामयाबी है। अब हम डिस्कस करेंगे जी ईमान को बचाने की 4 बुनियादी चाबियां। जिक्र, दिल की हिफाजत है। अगर आप एक दिन नमाज छोड़ दें तो दिल भारी क्यों हो जाता है? ये हर किसी का ये सवाल है, क्योंकि ईमान कमजोर होता है। जिक्र ईमान की खुराक है। जिस दिल में जिक्र नहीं है वहाँ शैतान के वसवसे आहिस्ता आहिस्ता जगह बना लेते हैं। रोजाना कुरान की तिलावत करें, इस्तगफार को आदत बनाएं, दुरूद पाक को मामूल बनाएं। यही अज़कार आपके दिल को जिंदा रखेंगे। नंबर 2, सोहबत की ताकत। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपकी सोच बना देता है। अगर दोस्त गुनाह को नॉर्मल समझते हैं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसे नॉर्मल समझने लगेंगे। और अगर दोस्त आपको नमाज की याद दिलाए तो नमाज छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ईमान अकेले बचाना मुश्किल है, अच्छी सोहबत इसे आसान बनाती है। नंबर 3, तन्हाई का इम्तिहान। असल इम्तिहान वो है जो तन्हाई में जाहिर हो, जब कोई ना देख रहा हो, जब मोबाइल हाथ में हो, जब इख्तियार मुकम्मल आपके पास है। वहां अगर आप रुक जाते हैं तो आप समझ लें ईमान जिंदा है। अल्लाह को देखने का यकीन ही तकवा है। नंबर 4, गुनाह के बाद फौरन रुजू। मोमिन मासूम नहीं होता मगर मोमिन जिद्दी भी नहीं होता। गुनाह हो जाए तो फौरन पलट आए। शैतान का सबसे पहला वार ही यही है कि वो इंसान को मायूस करे। वो चाहता है कि आप कहें अब मेरा क्या बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत गुनाहों से बहुत ही बड़ी है। जब तक दिल में नदामत है, आपके अंदर ईमान बाकी है, आपका दिल अभी जिंदा है। हर दिन फैसला होता है आज दिल अल्लाह के करीब जाएगा या दूर। कल्ब मुतमईन, दिल साबिर और नेकी को इख्तियार करना, ये सब फैसले हैं जो रोज करने पड़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को खोल दे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमें सब्र अता फरमा और हमें नेकी को बदी पर तरजीह देने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।